हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सूजन और ली रुओ एक साथ में जजे को मसाज दे रहे होते हैं। ली रुओ सोच रही होती है ये देखने के बावजूद भी कि मैं जजे को मसाज दे रही हूँ, इस लड़की को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा ये मेरे साथ में आके मसाज दे रही है, मेरे को भी बोल रही है। एक ऐसी लड़की जिसको ये पूरी दुनिया एकदम परफेक्ट मानती थी, उसको इस तरीके से देखना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग बात है। जे आके तुमने इस लड़की के साथ में ऐसा भी क्या कर दिया कि ये तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है। तभी जे बोल रहा होते सूजन जाओ जाके मेडिसिन लेके रेस्ट कर लो, तुमने आज बहुत ही मेहनत करा है। तभी जो सूजन होते वहाँ चली जाती है। रुओ सोच रही होती है बिना एक भी क्वेश्चन किए हुए जे के सारी बात मान रही है। जे आके तुमने रुओ के साथ में क्या किया है। जे बोल रहा होते अगर तुम मेरे को एक विलन दे दो ना तो शायद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। रुओ बोल रही होती है ठीक है मेरे को नहीं जानना। हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि सू फैमिली तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जे बोल रहा होते तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनको भी देख लेंगे। रुओ बोल रही होती है क्या तुम सूजन शादी करने वाले हो। जे बोल रहा होते मेरे को शादी करने का कोई भी शौक नहीं। रुओ बोल रही होती है तो फिर तुम्हें सू फैमिली ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जे बोल रहा होते सू फैमिली को मैं हैंडल कर लूंगा। चिढ़ते हुए रुओ बोल रही होती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पूरी दुनिया की नजर में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम सूजन को भी फंसा के लेके आ गए। आगे तुम सू फैमिली वालों को ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करोगे। जे बोल रहा होते तुम बस देखती रहो कि आखिर मैं सब कुछ कैसे करता हूँ। तभी कॉल करते हुए सूजन बताती है कि मैं जो फैमिली के लोग हैं ना, मैंने उन लोगों को नीचे देखा, वो जल्दी यहाँ पे आते होंगे। जे बोल रहा होते तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को संभालूंगा। रुओ तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। रुओ बोल रही होती है क्या तुमने मुझे इसी वजह से नहीं बुलाया था ना, तुम जो भी कुछ करते हो सब कुछ बिल्कुल प्लान होता है। मैनिपुलेशन और स्कीमिंग में ना तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। जे बोल रहा होते ऐसे मत बोलो, तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि मैं कोई विलन हूँ। चलो मेरे साथ में, हम सू फैमिली वालों को वेट नहीं करा सकते। जैसे वो नीचे आते हैं तो काफी सारे बॉडीगार्ड उन लोगों को घेर लेते हैं। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते आगे हमारी यंग मिस कहाँ पे है, फटाफट से उनको हमारे हवाले करो। तभी आगे बढ़ते हुए ली रुओ बोल रही होती आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरे घर पे आकर दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। घबराते हुए बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते मिस ली आप हमें गलत समझ रही हो, हम यहाँ पे आपकी वजह से नहीं बल्कि आपके पीछे खड़े बंदे की वजह से आए हैं। इस बंदे ने आज सुबह हमारे यंग मिस को किडनैप कर लिया था। रुओ बोल रही होती है आखिर मेरा बॉयफ्रेंड किसी को क्यों किडनैप करेगा। तभी बाहर आते हुए सूजन बोल रही होती है आखिर मेरे दोस्त के ऊपर तुम्हें क्या फालतू के इल्जाम लगा रहे हो। अगर मॉम को दिक्कत हो रही है तो उनको बोलो कि वो पर्सनली आके मुझसे बात करे, तुम लोग के थ्रू मुझसे बात ना करे। तभी गाड़ी से उतरते हुए सूजन की मॉम बोल रही होती है मैं भी यहीं पे हूँ, चलो बात कर लेते हैं। ली रुओ बोल रही होती है मैडम सू आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी आगे बढ़ते हुए मैडम सू बोल रही होती है तुम ही हो ना जे। सच कहो तो आजकल पूरे शहर में ना सिर्फ तुम्हारा ही नाम चल रहा है। मिस ली आपका लड़कों में टेस्ट ना बहुत ही अच्छा है। ली रुओ बोल रही होती है आपके तारीफ के लिए शुक्रिया। मैडम सू बोल रही होती है चलिए आराम से अंदर बैठ के बात करते हैं, वैसे भी जो बातें हम लोग को करनी है ना वो बाहर हो नहीं सकती। अंदर आने के बाद में मैडम सू बोल रही होती है मिस ली आखिर आप लोग मेरी बेटी के साथ में क्या कर रहे थे। आपका बॉयफ्रेंड का मेरी बेटी को भरी दोपहरी में लेके चले आना, आखिर आपको ये कहाँ से सही लग रहा है। अगर आपका नाम बीच में नहीं होता ना तो अभी तक मिस्टर जे सराफों के पीछे होते। ली रुओ बोल रही होती है वैसे अगर सच को तो सूजन से ना मेरे को मिलने के लिए जाना था, लेकिन मेरे को कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए जा नहीं पाई और मैंने सूजन को लेके आने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड जे को भेज दिया। मैडम सू बोल रही होती है पर मैंने तो सुना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो मेरी बेटी को उठा के लेके आया है। ली रुओ बोल रही होती है मैडम सू लग रहा है कि आप भूल चुकी हो कि आपकी बेटी 27 साल की है ना कि 5 साल की। उसके बॉडीगार्ड्स के रहते हुए आखिर मेरा बॉयफ्रेंड उसको उठा के कैसे लेके आ सकता है। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती तो वो खुद नहीं बोल देती क्या, आप तो अपने शब्द उनके मुंह में डाल रही हो। मैडम सू बोल रही होती है आखिर आप कहना क्या चाहती हो। ली रुओ बोल रही होती है आपने अपनी बेटी को इंसान नहीं बल्कि जिंदगी भर एक पपेट समझा है, एक बहुत ही खूबसूरत सी पपेट जो भी कितना खाना खाएगी वो भी आप डिसाइड करती हो। सूजन को हमेशा मेरी तरह इंडिपेंडेंट और फेयरलेस जीना था, इसी वजह से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। मैडम सू बोल रही होती है आखिर आप ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी को कभी भी आपकी तरह नहीं बना था। ली रुओ बोल रही होती है हम लोग इसी वजह से मिलने वाले ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं आपके चंगुल से निकलने में। आपको पता है मैडम सू जहाँ पे मेडिसिन देख रही हो ना, ये मेरे लिए सूजन लेके आई है। मैडम सू बोल रही होती है तो फिर आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ली रुओ बोल रही होती है आपको पता है एक छोटी सी मेडिसिन लाके सूजन को कितनी खुशी मिली थी। 27 साल की एज हो गई है लेकिन आज तक वो कभी भी किसी शॉप पे अकेले नहीं गई। मैं भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती हूँ लेकिन मैंने इतने सारे काम तो इंडिपेंडेंटली ही किए हैं और सूजन ये सारे छोटे मोटे काम इसी वजह से नहीं कर पा रही क्योंकि आपने इसको ये सब कुछ करने ही नहीं दिया। सूजन सोच रही होती है ये बातों को ना इस तरीके से संभाल रही है, वहीं जे सोच रहा होता है ली रुओ को ना एक्टिंग बहुत ही इस तरीके से आती है। ये पहचाना भी बहुत ही मुश्किल है कि वो सूजन से आज पहली बार मिली है।
ली रुओ बोल रही होती है, आपके इन बॉसी हरकतों की वजह से ना आपकी बेटी आपसे बहुत ही अपसेट है। आपने कभी सोचा है कि आपकी बेटी किसी दिन अकेले पड़ी तो आखिर वो क्या करेगी? शायद ऐसे मोमेंट पर तो उसका दिमागी काम करना बंद कर दे, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होगा क्योंकि आपने उसको कभी लाइफ को एक्सपीरियंस करना सिखाया ही नहीं। अगले 5 मिनट तक वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता। मैडम सू बोल रही होती है, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ मिस ली, मेरी बेटे की हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं ली रुओ बोल रही होती है, ये मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्तों के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जेजे बोल रहा होता है, अब है मेरी बारी। चिल्लाते हुए जेजे बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहो तो आज सब कुछ देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। रुओ सोच रही होती है, आखिर इसे क्या हुआ, ये सब कुछ क्यों कर रहा है? जेजे बोल रहा होता है, रुओ तुमने सुजन को अपना दोस्त मान के उसके लिए क्या कुछ नहीं करा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ी और पूरा दिन उसके साथ में बिताया ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको, और बदले में तुम्हें यहाँ पे गुनहगार की तरह बैठ के सफाई देनी पड़ रही है। ली रुओ बोल रही होती है, शांत हो जाओ, अच्छे लोगों के साथ में ना ऐसा ही होता है। सुजन सोच रही होती है, वैसे अगर मुझे पता नहीं होता ना कि ये लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं तो शायद से मैं भी इन लोगों की एक्टिंग में फंस जाती। वही मैडम सू भी सोच रही होती है, सच में मैंने गलती तो बहुत ही बड़ी करी है मिस ली, आपके अच्छे इंटेंशंस को मैं पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ। सुजन, मैं तुम्हारी मॉम हूं, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। तुम्हारे दोस्त की वजह से मैं अपनी गलतियों को समझ पाई और अब मैं तुम्हें सारे छोटे मोटे काम करने दूंगी। तुम बहुत ही ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास में ली रुओ जैसी अच्छी दोस्त है। ली रुओ बोल रही होती है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अगर अंत भला तो सब भला। फिर जो मैडम सू होते वहाँ चली जाती है। जाते हुए मिस सू बोल रही होती है, सुजन आज तुम अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करो, कल तुम आराम से कंपनी आ जाना। वहीं उनके जाने के बाद में जेजे बोल रहा होता है, सबने बहुत ही अच्छा काम करा, पर ये तो हमारे प्लान की सिर्फ से शुरुआत है। ली रुओ बोल रही होती है, सुजन की मॉम को हमारे ऊपर इतना भरोसा हो चुका है कि वो जा चुकी है और उन्होंने पीछे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं छोड़ा। सुजन बोल रही होती है, हस्बैंड तो बहुत ही कमाल के हो, तुम यहाँ पे जब गुस्सा करे थे ना तब तो एक बार के लिए मैं भी डर गई थी। तभी अपना फोन निकालते हुए जेजे बोल रहा होता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। तभी उसे रोकते हुए ली रुओ बोल रही होती है, सब कुछ तो ठीक हो चुका है, आखिर अब तुम फालतू में दिक्कतें खड़ी क्यों कर रहे हो? तुम मेरे बहाने से सुजन से ना फ्यूचर में मिल सकते हो, तो फिर आखिर तुम इन सही जगह खींच क्यों रहे हो? जेजे बोल रहा होता है, मेरे को सुजन से सीक्रेटली नहीं मिलना, आखिर मुझे किसका डर है कि मैं फालतू में से चुपके से मिलने के लिए जाऊंगा? अगर सुजन तुम मेरी बात को मानती हो ना तो तुम्हें तुम्हारी मॉम की नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बात मानी होगी। सुजन बोल रही होती है, जो तुम बोलोगे ना मैं बिल्कुल वही करूंगी। जेजे बोल रहा होता है, अब मैं कुछ बहुत ही खास लोगों को कॉल करने वाला हूँ और उसके बाद में सू फैमिली का पावर बैलेंस पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। सू फैमिली के जिन ग्रुप के सीईओ अब तुम बनने वाली हो, और अगर तुम्हारा एक बार के लिए राज कंपनी के ऊपर हो गया ना तो फिर घर में सभी को तुम्हारी बात माननी होगी। और भले इनिशियली उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे लेकिन बाद में चलकर उन सभी को तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड फील होगा। तो फिर बताओ सुजन, क्या तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? सुजन बोल रही होती है, हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तभी वो जेजे होता है वो कॉल लगा देता है। वही ली रुओ को देखते हुए सुजन सोच रही होती है, ये मेरे हस्बैंड के ना बहुत ही करीब है, मुझे भी अपने हस्बैंड के क्लोज रहना होगा ताकि मैं पीछे न रह जाऊँ। फिर जैसे जेजे कॉल करता है तो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? जेजे बोल रहा होता है, मैं बाई काइफेंग का मिलने वाला हूँ, उसने मेरे को बताया कि तुमने जिन ग्रुप से लूट के बहुत ही पैसा बना लिया है, लगता है कि तुम्हारे मालिक लोगों को ना इन सब के बारे में बताना होगा। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या? जेजे बोल रहा होता है, 1 घंटे में टी हाउस में आके मिलो, सारी बातें वहीं पे हो जाएंगी। ली रुओ बोल रही होती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉल मिला के सारा का सारा जो कंट्रोल है वो सुजन के हाथों में दे दोगे? जेजे बोल रहा होता है, अगर मेरे काम तुम्हें इतनी समझ में आने लगेंगे तो फिर आखिर मुझ में और तुम में अंतर ही क्या? ली रुओ बोल रही होती है, कुछ तो बता दो। जेजे बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बेट लगा लो, और अगर भरोसा है तो फिर इतने क्वेश्चन मत करो। आगे हमें पूरे 1 घंटे बाद टी हाउस का सीन दिखाया जाता है। जेजे बोल रहा होता है, तुम लोग बाहर ही रुकना, तब तक मैं अंदर बात करके आया। जैसे जैसे अंदर आता है तो अंदर बैठा बंदा गेट बंद कर लेता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है याओ होंगलिंग, जो कि जिन ग्रुप के अंदर 3.8% का शेयर होल्डर है। होंगलिंग बोल रहा होता है, क्या तुम ही वो जिसने की मैं से कॉल पे बात करी थी? फटाफट से बताओ कि आखिर वो बाई काइफेंग कहाँ पे है और उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या बताया? अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है तो तुम यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो। अगर तुमने मुझे ये बता देना कि आखिर बाई काइफेंग कहाँ पे, तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाओगे। जेजे बोल रहा होता है, इतना घबरा क्या रहे हो? वैसे जिनके हाथों में खून लगा होता है ना उनकी थोड़ी फटती ज्यादा है। होंगलिंग बोल रहा होता है, लड़के आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? जेजे बोल रहा होता है, देखो मुझे पता है कि तुमने अपने याओ आइलैंड के ऊपर कितने पैसे छुपा रखे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, अगर तुम्हारे पुराने वाले सारे केस खुल गए ना
तो बड़ा ही लंबा अंदर जाओगे। हॉन्गलिंग बोल रहा होते तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पूरे के पूरे 150 मिलियन दूंगा। जे बोल रहा होते देखो मेरे को पैसा वैसा नहीं चाहिए, वैसे भी अपने बॉस के खाते में गड़बड़ी करके तुमने उनसे बहुत ही कमाया है। तुम्हारे सारा काम करने में जिस लड़के ने तुम्हारी हेल्प करी थी उसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ। तभी हॉन्गलिंग बोल रहा होते प्लीज अपना मुंह बंद कर लो, मैं तुम्हें पूरे 3 बिलियन दूंगा, पर मैं तुम्हें अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा। तभी जो सूजन होती है वो कमरे के अंदर एंटर कर जाती है। हॉन्गलिंग बोल रहा होते क्या इन लोगों ने सारी बातें सुन ली है क्या? सूजन बोल रही होती है मिस्टर याओ क्या सच में आपने लोगों को मारा है क्या? जे बोल रहा होते सूजन आखिर क्यों पास्ट की बात खोलना, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली काम की बात ही कर लेते हैं। मिस्टर हॉन्गलिंग मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। घबराते हुए हॉन्गलिंग सोच रहा होता है अगर इस बंदे को पैसा नहीं चाहिए तो फिर किसे चाहिए क्या? जे बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही ना सूजन को बोर्ड मीटिंग के अंदर काफी ज्यादा सपोर्ट करो। हॉन्गलिंग बोल रहा होता है क्या बस इतना ही करना है? मेरे को तो लगा था कि आप मुझे मारने वाले हो, अगर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थी तो आप मेरे को डायरेक्टली ही बोल देते, आपने तो मेरी बुरी तरीके से फाड़ दी थी। साथ ही वो बंदा सोच रहा होते सूजन सू फैमिली की ना इकलौती वारिस है, आज नहीं तो कल चेयरमैन इसी को बनना है। अगर ये मेरा सपोर्ट चाहते हैं तो ये कभी भी मेरे सीक्रेट्स को ना बाहर निकालेंगे, और अगर मैंने सूजन से हाथ मिला लिया ना तो मेरी लाइफ तो और भी बेहतर गुजरेगी। हॉन्गलिंग बोल रहा होते आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने आपको अपनी जबान दी है, आज से मैं सूजन का कमाना मेरे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह होगा जिसे मैं कभी भी पार नहीं करूंगा। जे बोल रहा होते मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, अब आप जा सकते हो। ली रुओ बोल रही होती है चलो मैंने ये बात मान ली कि तुमने बोर्ड मीटिंग के अंदर एक वोट सूजन को दिला दिया, पर आखिर एक वोट से तो क्या ही होना है, जिन ग्रुप के अंदर ऐसे एक डायरेक्टर नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स है। जे बोल रहा होते क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूँ क्या? आगे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक बंदे के ऊपर फुदक रहा हूँगा? ली रुओ बोल रही होती है कि तुम्हें आइडिया भी है क्या कि तुम क्या कर रहे थे? मैं ये बात मानती हूँ कि तुम्हारे पास में एक के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम साइड एक्टर्स के सीक्रेट्स को जानते होगे। जे बोल रहा होते सभी के ऊपर मेहनत करने की ना कोई जरूरत भी नहीं, बस कुछ बंदों के साथ में हमारा काम हो जाएगा। सूजन बोल रही होती है इसका मतलब हम कुछ और बंदों को भी धमकाने वाले हैं। जे बोल रहा होता है मेरी लिस्ट में पूरे के पूरे 6 लोग थे जिनमें से एक तो गया, तुम आराम से बैठ के पास वाले कमरे में चाय पियो, तब तक मैं बाकी सभी को भी निपटा देता हूँ। आगे जो हमारा जे होता है वह कंपनी के सीएमओ से लेकर सीएफओ सभी को बता देता है। घर जाते हुए जे बोल रहा होता है हमारा काम हो चुका है। ली रुओ बोल रही होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ना कम से कम 20 से ज्यादा लोग बैठते हैं, अगर तुम्हारे पास में 6 का वोट आ भी गया ना तो भी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जे बोल रहा होता है कुछ चीजें एक्सप्लेन करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। सूजन बोल रही होती है देखो मुझे पता तो नहीं है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जे बोल रहा होता है ली रुओ मेरे को सूजन को ना काफी कुछ एक्सप्लेन करना है, तो क्या आज मैं उसके साथ तुम्हारे भाई के घर पे रह सकता हूँ? ली रुओ बोल रही होती है किसी को शक ना हो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आगे हम देते वो लोग घर आगे होते हैं। घर पहुँचते ही सूजन बोल रही होती है मैं जा रही हूँ शावर लेने। जे बोल रहा होता है रुओ आखिर तुम मेरे को खींच क्यों रही हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तभी ली रुओ बोल रही होती है पहले मुझे किस करो। शॉक्ड होते हुए जे सोच रहा होता है आखिर ये करना क्या चाहती है? सूजन के घर में रहते हुए इसका प्लान सिस्टम करने का तो नहीं होगा, हो ना हो कोई ना कोई बंदा है हमारे आसपास में जो कि हमारी फोटोज ले रहा है, और इसी वजह से ये उस कमीने डिंग को जलाने के लिए सब कुछ कर रही है। अगर एक्टिंग करनी है तो इस तरीके से करनी चाहिए ना, ताकि उस डिंग की पूते के जल के राख हो जाए। ये बोलते हुए रुओ को बालकनी में लेके आ जाता है। 2 मिनट बाद में जे बोल रहा होता है वो पपराजी अभी तक चला गया होगा। वहीं रुओ बोल रही होती है तुम्हें सब कुछ पता होता है, चलो तुम भी काफी थक गए होगे अब जाके रेस्ट कर लो। सीन शिफ्ट होता है, हमें रूलोंग के कंपनी का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए डिंग बोल रहा होते तो बालकनी में खुले हम सभी के सामने सब कुछ कर रहे हैं, ये जो भी कोई है ना पहले इसे खत्म करो। पहले मेरे को लगा था कि ये एक फेक बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये कहीं से भी फेक नहीं लग रहा। तभी वहाँ पे आते हुए जियांग चुआन बोल रहा होते यंग मास्टर आपने मेरे को बुलाया है क्या? डिंग बोल रहा होते जियांग चुआन इस चना जाओ और इस कमीने जे नाम के बंदे को ढूंढ के इसे खत्म कर दो। ऐसी हालत करना इस कमीने की कि रुओ के पास जाने से पहले किसी की भी रूह कांप जाए। जियांग चुआन बोल रहा होते इस चनाची तो ली टाई की टेरिटरी है ना, वहाँ पे ये सारे काम करने में को कम से कम 5 दिन तो लग ही जाएंगे। डिंग बोल रहा होता है मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तीसरे दिन की सुबह तक मेरे को इसकी मौत की खबर मिल जानी चाहिए। जियांग चुआन बोल रहा होता है ठीक है यंग मास्टर आपका काम हो जाएगा। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। उठते हुए सूजन बोल रही होती है मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। जे बोल रहा होता है बस तूने आज मेरा बताया हुआ काम कर दिया ना, तो फिर आज के बाद में तुम्हारा जो भी मन करे तुम वही करना। तुम्हें याद तो है ना कि मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? सूजन बोल रही होती है हाँ मेरे को सब कुछ याद है।
साथ ही वो सोच रही होती है मेरे लिए हस्बैंड जो भी कुछ कर सकते थे ना उन्होंने सब कुछ कर दिया, अब मेरा फ्यूचर अच्छा होगा या फिर बुरा ये मेरा आज डिसाइड करेगा। तभी वहाँ पे आते हुए ली रुओ बोल रही होती है सुजन आज मैं तुम्हें कंपनी छोड़ूंगी। आगे हम देखते हैं सुजन अपनी कंपनी के बाहर आ गई होती है। सेक्रेटरी बोल रही होती है प्रेसिडेंट सू कल के प्रपोजल के बारे में क्या करना है आपने मेरे को बताया नहीं, आपके कल नान है कि वो से और भी काफी सारे काम अधूरे रह गए हैं। सुजन बोल रही होती है आज ये सारी बातें हम लोग बोर्ड मीटिंग में करेंगे। ठीक है रुओ मैं चलती हूँ। आगे हम लोग को कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए मैडम सू बोल रही होती है सुजन तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना, तुम मुझे बोल रही हो कि मैं जूदा और यांग कुआंग को कंपनी से बाहर निकाल दूं। सुजन बोल रही होती है अगर आपको मेरी बात सही नहीं लग रही ना तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला लो, वहीं पे फैसला हो जाएगा। वैसे भी मैं इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किसको फायर करने हैं किसको नहीं ये सारे के सारे हक मेरे पास है। और अगर मैं कंपनी के इतने बड़े पोस्ट पे होकर तो छोटे मोटे पोस्ट के बंदों को भी नहीं हटा पाई तो फिर आखिर मेरे इतने बड़े पोस्ट पे होने का क्या ही फायदा। सेक्रेटरी जाके हमारे एचआर टीम को बोल दो कि जो भी इनकी सैलरी बन रही है ना वो सभी इनको दे दे, मुझे इन दोनों की शक्ल ना अपनी कंपनी में नहीं देखनी। मैडम सू बोल रही होती है ये तो बताओ कि आखिर वो लोगों ने गलत क्या किया है, तुम उनको निकाल क्यों रही हो, क्या हो उनको निकालने के बाद में ये न्यूज फैल जाए कि हमारी कंपनी में अंदर से कुछ दिक्कतें चल रही है और शेयर होल्डर शेयर बेचने लगे तो क्या इन कॉन्सिक्वेंसेस को तुम अफोर्ड कर सकती हो। सुजन बोल रही होती है मॉम मैं इन लोगों को फालतू में नहीं निकाली बल्कि मेरे पास में एक रीजन है और वो रीजन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सभी के सामने रख दूंगी। आगे सुजन बताती है कि आज से 5 साल पहले हमारी कंपनी के सबसे बड़े शॉप में चोरी हुई थी। पूरी कंट्री के अंदर वो हमारी सबसे बड़ी शॉप थी, हमने उसकी डेकोरेशन से लेके उसके सिक्योरिटी तक ना हर किसी पे बहुत ही खर्चा किया था और उस स्टोर के ओपन होने के बाद में सभी को लगा था कि हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, हम बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन आखिर लास्ट में हुआ क्या, वो शॉप जो कि हमारी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी उसके अंदर चोरी हो गई। हमारे सिक्योरिटी टीम के ऊपर सवाल उठाया गया कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे और काफी लोगों का कंपनी के ऊपर से भी भरोसा उठ गया। उस टाइम पे हमारी कंपनी की वैल्यूएशन ना 40 बिलियन से गिर गई थी और अगर सच कहूँ तो वो लॉसेस ना आज तक भी कवर नहीं हो पाए। कॉमन सेंस के हिसाब से जूदा जो कि सिक्योरिटी टीम का हेड था उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गलती थी कि नहीं, लेकिन हमें उसे कंपनी से बाहर निकाल के शो करना चाहिए था कि अगर कोई कंपनी में सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए चेंजेस किए जाएंगे। अगर जूता को निकालने वाला काम किसी ने पहले कर दिया होता ना तो हमारे 40 बिलियन अभी तक रिकवर हो चुके होते, लेकिन वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो इसी वजह से अभी भी देर नहीं हुई। सारे बंदे बोल रहे होते आखिर प्रेसिडेंट सू को हुआ क्या, ये तो पहले के मुकाबले काफी कॉन्फिडेंट हो चुकी है। मैडम सू बोल रही होती है तो फिर चलो ठीक है मैं जूदा को तो बाहर निकालने वाला बात समझ सकती हूँ, आखिर यांग कुआंग ने क्या किया है तुम उसको क्यों बाहर निकाल रही हो, आखिर उसने अपने काम में कौन सी गलती कर दी। सुजन बोल रही होती है काम में गलती तो तब करेगा ना जब वो काम करेगा। मैडम सू बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सुजन बोल रही होती है यांग कुआंग ना सिर्फ और सिर्फ सैलरी कंपनी से उठाता है, काम तो वो आपके पर्सनल बॉडीगार्ड का ही करता है। मैडम सू सोच रही होती है सुजन की इस बात ने ना एक बात तो कंफर्म कर दी, वो बस यहाँ पे इन सभी को निकाल के अपनी अथॉरिटी शो करना चाहती है और ये दिखा रही है कि अभी बे कंट्रोल में नहीं रहेगी। चिढ़ते हुए मैडम सू बोल रही होती है देखो तुम्हारा बहुत हो गया, हमारी कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना भले ही वो कहीं पे भी क्यों ना हो लेकिन उनको 2 घंटे में यहाँ पे बुलाओ, आज ये बात ना सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने होगी। सीन शिफ्ट होता है ली रुओ कंपनी का सीन दिखाया जाता है। ली रुओ बोल रही होती है अभी सू फैमिली में काफी कुछ चल रहा होगा तो इसी वजह से मेरे को लगा कि तुम सुजन की हेल्प कर रहे होगे, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जे बोल रहा होते उसको मेरे को जो भी कोई बताना था मैं बता चुका हूँ, उसका फ्यूचर अब उसके ऊपर है, अभी तो मेरा यहाँ पे बस ड्राइंग करने का मन कर रहा है। ली रुओ बोल रही होती है पर आखिर तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। जे बोल रहा होते बस एक खूबसूरत सीईओ। साथ ही जे सोच रहा होते अभी तक मेरी और इसकी फोटो डिंग ने देख ली होगी और मेरे ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन भी करा रहा होगा, जल्दी ही मेरे ऊपर कभी भी अटैक हो सकते हैं, तो इसी वजह से मुझे भी अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। फिर वो अपने फोन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हुए बोल रहा होता है यही वो ग्रुप है जो कि मेरे डिंग तक पहुंचने में हेल्प करेगा। इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग एडेड है ना उन सभी को स्केच बनाना बहुत ही पसंद है और इनमें से कोई ऐसा जो कि डिंग का बहुत ही करीबी है। फिर जो हमारा जे होता है वो ली रुओ की ड्राइंग करके पोस्ट कर देता है। ग्रुप के बाकी सारे बंदे मैसेज करते हैं कि आखिर क्या कमाल की स्केच है, ब्रदर तुम पक्का से कोई बहुत ही बड़े स्केच मास्टर होगे, नॉर्मल लोग ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते। जे सोच रहा होता है माहौल तो बन चुका है, अभी तक मैं मछली जाल में क्यों नहीं फंसी। तभी ग्रुप में मैसेज आता है कि हेलो मिस्टर जोनी, मेरी एक बेटी है जो कि अभी जूनियर हाई में है, अगर आप उसको ड्राइंग में थोड़ी सी गाइडेंस दे देते ना तो वो काफी अच्छी हो जाती। जे सोच रहा होता है फाइनली मछली जाल में फंस गई। जिसने मेरे को मैसेज किया है ना वो डिंग रोलोंग के हाई स्कूल की एक सीनियर है, अगर डिंग रियलिटी में किसी लड़की की केयर करता है तो वो पक्का से यही है, क्योंकि डिंग की और इसकी एक बेटी भी है जो कि अभी 14 साल की है और उसे अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैंने इसको फंसा लिया ना तो फिर डिंग भी मेरे जाल में फंस जाएगा।
तभी वो मैसेज करती है कि मैंने अपनी बेटी की कुछ ड्राइंग भेजे, क्या बता सकते हो कि आखिर ये कैसी है। जेजे बोल रहा होता है आपकी बेटी की ड्राइंग्स ना बहुत ही कमाल की है, अगर एज को देखा जाए ना तो ये बच्ची ड्राइंग में काफी आगे जा सकती है। खुश होते वो लड़की बोल रही होती है अगर आप तारीफ कर रहे हो तो पक्का से अच्छा ही होगा। वैसे मिस्टर जॉनी आखिर आप अभी रहते कहाँ पे हो? जे सोच रहा होते तो काफी आसानी से फंस गई। जे बोल रहा होते आखिर आप मुझसे मेरी लोकेशन क्यों पूछ रही हो? तभी वो लड़की बोल रही होती है मेरी बेटी के ना काफी सारे टीचर्स रहे हैं, लेकिन मैंने आपके ऐसा स्किल्ड बंदा ना आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरी बेटी के ट्यूटर बनना चाहोगे क्या? मैं आपको हर एक सीजन के ना 2000 युआन दे सकती हूँ। जे बोल रहा होता है आपका ऑफर तो बहुत ही कमाल का था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो लड़की बोल रही होती है कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपकी कोई भी दिक्कत फिक्स कर सकती हूँ, बस आप मेरी बेटी के टीचर बनने से मना मत करिए। जे बोल रहा होता है अगर आप मेरे को इतना इंसिस्ट कर रही है तो मैं पक्का से आपकी बेटी का टीचर बनूंगा। वो लड़की मैसेज करती है ठीक है, आप मुझे जब भी मिलना चाहे तो आप मेरे को बता दीजिएगा। जे सोच रहा होता है काम हो गया, अब मेरा अगला काम है इसको अपना पपी बनाना, क्योंकि अगर डिंग एक पतंग है तो ये उसकी डोर है, अगर पतंग की डोर कट गई तो फिर पतंग तो गई काम से। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।